ज्यादा ताकत देने का प्रयास। टिकट तो दिया है लेकिन कईयों का टिकट छीन भी गया है। तो ऐसे में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा कहाँ सफल? कांग्रेस पार्टी में कोई आए या जाए उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क विशेष नहीं पड़ने वाला। नमस्कार, मैं बलराम तिवारी और आप देख रहे हैं राइजिंग अयोध्या न्यूज़ चैनल। 2022 विधानसभा चुनाव के चुनावी घमासान में 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और अयोध्या जिले का 5वें चरण की वोटिंग होनी है। 27 फरवरी को वोटिंग होनी है और इसी बीच हम कांग्रेस के एक बड़े चेहरे के साथ मौजूद हैं और हमारे साथ है कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गौरव तिवारी जी। सबसे पहले गौरव तिवारी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं राइजिंग अयोध्या चैनल में। सर जी नमस्कार, धन्यवाद। सर, कई सारे सवाल हैं जनता के भी और बहुत सारे सवाल और बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो चुनाव में कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल कर रही हैं। उन सभी सवालों के जवाब आज हम आपसे जानना चाहेंगे। तो सर, जो एक पहला प्रश्न हमारा ये है कि इस चुनाव में बीजेपी और सपा दोनों की सीधी टक्कर देखी जा रही है। कांग्रेस पार्टी खुद को कहाँ खड़ा पाती है? देखिए, इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो एक नई बात देखने को मिली है कि जनता की तासीर अब बदल रही है। जो पिछले 2 चरणों में यहाँ पर मतदान हुआ है, चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कई प्रत्याशियों को जनता ने अपने क्षेत्र से वापस कर दिया। कई जगह मारपीट की भी घटनाएं हुई हैं। हालांकि इन घटनाओं को हम अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन ये एक जनता का आक्रोश है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने आ रहा है। अयोध्या की माने तो अयोध्या की 5 विधानसभा सीटों पे कौन सी सीट ज़्यादा मजबूत आपको लगती है? ऐसी कोई सीट है? अयोध्या जिले की 5 विधानसभा सीट पर हम पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और बिल्कुल ऐसा तय है कि निर्णय हमारे ही पक्ष में आएगा, ऐसा हम लोगों का मानना है। आप प्रियंका जी का एक स्लोगन था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के बारे में, तो ऐसे में 2 पोस्टर गर्ल ने पार्टी छोड़ दी और यही नहीं, आपके ज़िले के बीकापुर विधानसभा से मधु पाठक जी हैं और उनको भी टिकट नहीं दिया गया है। तो ऐसे में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा कहाँ सफल हो रहा है? देखिए, जो प्रियंका जी का नारा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसके पीछे कोई पोस्टर गर्ल के पार्टी छोड़ देने से या इससे उनके इस नारे पर, उसके इन संकल्प पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप याद करिए, पिछली बार के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के एक वो महिला थी जो दिखाती थी महंगाई बहुत बढ़ गई है, आज उनका कहीं कोई पता नहीं है। तो इस तरह की घटनाएं चुनाव के दौरान हुआ करती हैं, लोग आया करते हैं, जाया करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे जो अहम बात, महत्वपूर्ण बात है प्रियंका जी और कांग्रेस का वो संकल्प कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की लड़कियों को ताकत देना, ये हमारा लक्ष्य है। मतलब कांग्रेस पार्टी में कोई आए या जाए उससे कांग्रेस पार्टी को कोई फ़र्क विशेष नहीं पड़ने वाला है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपने यही कहा। देखिए, वो पोस्टर गर्ल हैं। कभी अमिताभ बच्चन किसी और चीज़ का प्रचार करते हैं, कभी किसी और चीज़, उसी ब्रांड की दूसरी चीज़ का प्रचार करते हैं। तो क्या आप ये मान सकते हैं कि दोनों चीज़ खरीदने लायक है, जबकि बजट आपका एक का है? तो पोस्टर गर्ल का मतलब होता है उनको पोस्टर पे लगाया गया, महिलाओं को उनकी ताकत बताई गई। हो सकता है उनको ना समझ में आया हो, लेकिन उनके ना समझने से हमारे संकल्प में कोई कमी नहीं आएगी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पूरी मजबूती के साथ। कांग्रेस, अगर देखिए, कांग्रेस ने, प्रियंका जी ने कहा था 40% हम महिलाओं को टिकट देंगे। आप पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा उम्मीदवारों की सूची उठा के देखिए, 40% से ज़्यादा टिकट हमने दिया है। उनको ज़्यादा ताकत देने का प्रयास। टिकट तो दिया है लेकिन कईयों का टिकट छीन भी गया है। जैसे अगर बात करें मधु पाठक जी का, जो बीकापुर से थी विधानसभा पर, तो उनका भी टिकट इस पे कटा है और उन्होंने तो एक आरोप भी लगाया हुआ है आपकी पार्टी पर कि मतलब कि 5 विधानसभा की कांग्रेस की जमानत जब्त हो जाएगी, ऐसा कुछ उन्होंने कहा है अपने वक्तव्य में। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मधु पाठक जी का हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं, हम लोग की तरह बड़ी बहन के तरीके हैं वो। हाँ, और सही है कि उनको इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया के पीछे कोई ये मतलब नहीं होता है कि पार्टी आपसे नाराज़ है या आपकी कार्य क्षमता नहीं जानती है, कम आंकती है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि सभी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया जा सकता है। तो इस वजह से हो सकता है आने वाले लोकसभा चुनाव में या किसी और चुनाव में मधु पाठक जी को अवसर मिलता, लेकिन अब वो आज हमारे साथ नहीं है। इस बात का हम लोगों को दुख है। चलिए, अच्छा, जनता का भी सवाल है और जनता के बीच में अधिकतर ये बातें सुनने को मिलती भी हैं। आपके भी मन में एक ख्याल आता होगा और कांग्रेस पार्टी के मन में भी कि कांग्रेस पार्टी लगातार अपना ज़मीन खोती जा रही है, एक ज़मीनी स्तर जो है वो उसका ख़त्म होता चला जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, इन आरोपों में और इन बातों में कोई दम नहीं है। आज सन 89 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता कम हो गए? आज 403 विधानसभा में कांग्रेस पूरी ताकत और पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ रही है। आज भी कांग्रेस के पास वार्ड वार्ड संगठन है और तमाम हमारे सारे प्रकोष्ठों की सूचियाँ भरी पड़ी हुई हैं। अभी आप देखिए, टिकट न मिलने से बहन जी नाराज़ हो गई, दूसरे दल में चली गई। तो ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस आज भी पूरी ताकत पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। आने वाले 5 राज्यों का जो चुनाव का रिजल्ट आएगा, आपको लगेगा कि नहीं, कांग्रेस अपने पुराने रूप में वापस लौट रही है। अच्छा गौरव जी, अयोध्या विधानसभा में आपकी प्रत्याशी हैं रीता मौर्य। उनके पति पर शिवसेना के संतोष दुबे और अयोध्या के कुछ संतों ने ईसाईकरण धर्मांतरण पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी के किसी लग रहा है, तो इस पर क्या छवि भी खराब हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कारण है क्या? देखिए, अगर रीता मौर्य या उनके पति ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराते रहे तो सबसे पहले योगी सरकार पे उंगली उठनी चाहिए। वो तो कहते थे हमने धर्मांतरण के विरोध में कानून बना दिया है, तो क्यों नहीं आज तक राम नरेश मौर्य के खिलाफ कोई FIR हुई, वो गिरफ्तार हुए, वो जेल क्यों नहीं भेजे गए? इस तरीके के आरोप चुनाव में RSS के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ये लगाया करते हैं। आपका कहना है कि एक अफवाह है? ये अफवाह नहीं, ये केवल दुष्प्रचार है ये। हाँ, और इसके पीछे संतोष दुबे नहीं, RSS और BJP का हाथ है जी। अच्छा, एक सबसे बड़ा आरोप जो कांग्रेस पर लगता है कि परिवारवाद, अधिकतर ये सुनने में आता है परिवारवाद, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर एक ही परिवार का होना, तो कांग्रेस क्या इस छवि को साफ नहीं करना चाहती? देखिए, परिवारवाद किसे कहते हैं इसको आप पहले जानिए। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य राव सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए और वहाँ से वो लोकसभा चुनाव हारे थे ग्वालियर से KP यादव से। KP यादव आज वहीं के वहीं रह गए और महाराजा साहब मिनिस्टर हो गए, राज्यसभा सांसद हो गए। तो परिवारवाद इसको कहते हैं कि एक परिवार को बढ़ावा देना। आज भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की सूची उठाकर देखिए और कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची उठा के देखिए। आप देखिए, जितने सारे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी, सारे उनके लड़के टिकट पाए हुए हैं। परिवारवाद कहते हैं कि अमित शाह का बेटा जो क्रिकेट का ये भी नहीं जानता होगा कि एक ओवर में कितनी गेंदें होती हैं, आज वो पूरे भारत के क्रिकेट को संचालित कर रहा है। परिवारवाद इसको कहते हैं। और रही गांधी परिवार की बात, तो कैसे परिवारवाद आप साबित कर सकते हैं? पंडित नेहरू प्रधानमंत्री थे तो इंदिरा जी के पास क्या कोई बड़ा पद था उस समय? उनके मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुए थे और लाल बहादुर शास्त्री के बाद इंदिरा जी ने अपने दम पर कांग्रेस संगठन बनाया था और चुनाव लड़ी थी अपनी ताकत के बल पे। इंदिरा जी चुनाव लड़ी थी। सोनिया गांधी ने परिवारवाद का अगर चाहती तो आराम से प्रधानमंत्री हो सकती थी। सोनिया गांधी नहीं प्रधानमंत्री हुई। राहुल गांधी आराम से प्रधानमंत्री हो सकते थे दूसरी UPA की सरकार में। क्या प्रधानमंत्री हुए? नहीं हुए। आज दोनों भाई बहन जिस तरीके से पूरे देश में RSS के जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आने वाले दिनों में एक इतिहास बनेगा जी। अच्छा, चलिए, आपका तो कहना है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का सरकार बनेगा, तो अगर सरकार बनती है तो भाजपा द्वारा किए गए जा रहे जो विकास कार्य हैं, और आप किन किन मुद्दों को लेकर सरकार बनाने जा रहे हैं? ये 2 सवाल हैं, आप इसके बारे में बताइए। विकास कार्य जो हो रहा है BJP का, उसको आप लगातार करते रहेंगे कि नहीं? हमारा ये मानना है और हम लोग ये देखते चले आए हैं कि आज कोई सरकार है, 5 साल बाद वो सरकार नहीं रहती है। लेकिन कोई सरकार ने अगर विकास कार्यों का कोई काम शुरू किया है तो अगली सरकार उसको रोकती नहीं है। ये परंपरा चली आ रही है। तो कांग्रेस तो वैसे भी विकास को ही लेकर अपनी मुख्य राजनीति करती है, सरकार बनाती है। तो किसी भी तरह के विकास कार्य जो जनता के हित में होंगे वो कतई नहीं रुकने वाले हैं, ऐसा मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। चलिए, ये तो अयोध्या के एक बड़े नेता कांग्रेस के सुनील पाठक जी हैं, उनको भी अपेक्षित कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, देखिए, सुनील पाठक जी निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता रहे हैं और कांग्रेस ने उनको 10 साल यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनाए रखा। उसके बाद प्रदेश में उनको प्रदेश सचिव बनाया। कांग्रेस के कई एक बड़े कार्यक्रमों में उनको जिम्मेदारी सौंपी जाती रही है। लेकिन आप गौर करिए कि सुनील पाठक बहुजन समाज पार्टी में गए हैं, बीकापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी अयोध्या का टिकट घोषित भी नहीं हुआ था और ये बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी नीयत क्या रही होगी। बाकी सभी के लिए मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। चलिए, अच्छा, इस बार किसकी सरकार बन रही है, भाजपा की कि सपा की? ये आप निष्पक्ष होकर बताइए एक वोटर के रूप में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जैसा कि जनता का मूड देख रहे हैं,
तो निश्चित रूप से इस बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। अच्छा, अब हम लास्ट सवाल है, और राइजिंग अयोध्या चैनल के माध्यम से अयोध्या की जनता को, प्रदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं एक प्रवक्ता के रूप में कांग्रेस के? सोच समझकर मतदान करें और मतदान जरूर करें। तो ये रहे कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गौरव जी, जो हमारे सभी सवालों का बेबाकी तरीके से सभी उत्तर दिए हैं। ऐसे ही अगर आपके मन में भी आपके प्रत्याशियों के लिए कोई भी सवाल उठ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल को लिखें। हम आपके सवालों को आपके प्रत्याशियों तक जरूर पहुंचाएंगे। ऐसे ही न्यूज़ अपडेट पाने के लिए राइजिंग अयोध्या न्यूज़ चैनल पर साथ बने रहिए। धन्यवाद।